अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मित्रों हो, तो चलिए जो टॉपिक हमने शुरू किया था हिंदी सुगम भारती छठी कक्षा के लिए, पहला टॉपिक था हमारा शेर। तो शेर में हमने बस स्थानक का चित्र देखकर उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की थी। उसके बाद हमने बंदरगाह के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो प्यारे बच्चों, आपने उसके प्रश्न उत्तर भी अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो आइए आज हम उसके अगले पार्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं बस स्थानक और बंदरगाह के बाद कौन सा चित्र हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। तो सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और हमारे साथ वो अपनी पुस्तक में से चित्र का निरीक्षण करेंगे। बच्चों, निरीक्षण करने के बाद प्रश्न उत्तर को ध्यान से देखना है, सुनना है और उसको अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेना है, साथ ही उसे याद भी करना है। तो आइए देखते हैं अगला चित्र, बंदरगाह। देखिए बच्चे, अक्सर ये गलत सोच आ जाती है हमारे दिमाग में कि बंदरगाह किसे कहते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे ये जवाब देते हैं कि जहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। जहाँ बहुत सारे जहाज़ होते हैं, जहाँ जहाज़ या कश्तियों का आना जाना होता है, जहाँ से लोग उसमें बैठते हैं, जैसे बस स्थानक होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, जैसे हवाई अड्डा होता है, उसी तरह से बंदरगाह होता है। यानी एक तरह से आपकी समझ के हिसाब से कि कश्तियों का जो स्टॉप होता है या समंदरी स्टॉप या पानी का जो स्टॉप होता है, जहाँ पर बहुत सारी नावें होती है, कश्तियाँ होती हैं, जहाज़ होते हैं पानी के, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह के बारे में देखते हैं हम। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। यात्री नावें और मालवाहक नावें। इन नावों में माल और यात्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। एक पाल वाली नाव भी है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी हैं। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पथ बने हैं। इन पर से होकर लोग नावों तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचता है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई हैं। पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो देखिए, ये जो परिचय पढ़ा गया बच्चों, ये उस चित्र के ताल्लुक से है जो चित्र आपकी पुस्तक में भी दिखाया गया है। परिच्छेद को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और अपनी कॉपी में भी लिख लेना है। इसके बाद हम देखेंगे संकलित मूल्यांकन में मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? अगर आप चित्र का निरीक्षण करेंगे तो आपको ये उत्तर देना बहुत ही आसान है। बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? उत्तर, बंदरगाह में यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चालित नावें, पाल वाली नावें, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बंदरगाह में परिदृश्य सूचनाएं बताओ। उत्तर, बंदरगाह में
सूचनाएं हैं, पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है। और आखिरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, बंदरगाह में पानी, जहाज और नाव के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है? तो उसका उत्तर है बंदरगाह में पानी, जहाज और नाव के अतिरिक्त बादल, पक्षी, प्रकाश स्तंभ, एक टीला तथा कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्न उत्तरों को बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। ये बंदरगाह के दृश्य के ताल्लुक से था। चित्र देके हमने, आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया, आप चित्र को सामने रखिए और वापस से परिच्छेद को पढ़िए और सुनिए। तो चलिए अभी अगला चित्र देखने जा रहे हैं हम। बताइए ये कौन सा चित्र है? बिल्कुल सही, ये रेल स्टेशन है। अब तक हमने बस स्थानक देखे, हवाई अड्डा देखे, बंदरगाह देखे, अब रेल स्थानक देखते हैं। देखिए क्या क्या चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सफाई कर्मचारी है, उसके बाद अंदर आते ही 2 टिकट के कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद टिकट चेक करने वाले टीसी दिखाई दे रहे हैं, कूली है जो लोगों का सामान अपने सिर पर उठा कर ले जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका निरीक्षण में क्या लिखा हुआ है। इस चित्र पाठ में रेल स्थानक का दृश्य दिखाया गया है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है, एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक से बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर जाने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। प्लेटफॉर्म पर आने अनेक यात्री हैं, कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है, अपने सामान का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी हैं। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है। ये सभी वर्णन जो है वो उसी चित्र का है जो चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है। आपको खुद भी निरीक्षण करना है, उसके बाद ये दिया हुआ पैराग्राफ वापस से पढ़ना है और उन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना है जो इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो चलिए आप संकलित मूल्यांकन में मौखिक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। नंबर 1, रेल स्थानक में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। सही है। दूसरा, रेल स्थानक में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल गलत। रेल स्टेशन पर हमने चित्र देखा है कि एक सफाई कर्मचारी सफाई भी कर रहा है। नंबर 3, प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सुरक्षा द्वार में से जाना होता है। बिल्कुल सही। और आखिरी चौथा, टिकट संग्राहक यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। ये भी सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। नंबर 1, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं?
तो उसका उत्तर है प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी है। प्रश्न क्रमांक 2, रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है? उत्तर, रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए 2 खिड़कियां हैं। एक सामान्य टिकट वाली खिड़की है और दूसरी आरक्षित टिकट वाली खिड़की है। प्रश्न क्रमांक 3, सुरक्षा द्वार कहाँ बने हैं? सुरक्षा द्वार वहां बने हैं जहां से यात्री रेल स्थानक के अंदर आ जाते हैं या जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चों पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो, अगर आगे पीछे की कोई वीडियो छूट भी जाती है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में अपनी वीडियो देख सकते हैं।